स्वागत है आप सभी का यूथ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 2 से लेकर 13 तक से विभाज्य होने वाली संख्याओं की ट्रिक। तो देखते हैं पहली ट्रिक क्या है। 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है। इसकी ट्रिक क्या कहती है, दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 या सम हो। दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या सम हो। देखते हैं कोई संख्या जैसे लेते हैं 15, 45, 180। अब दोस्तों इसमें इकाई का अंक 0 है, निश्चित है कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लेना। अगला बढ़ते हैं 3 से विभाज्य होने वाली संख्या। इसकी ट्रिक क्या कहती है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो या 3 से विभाज्य हो। 3 से संख्या कब विभाज्य होगी, जब उसके सभी अंकों का योगफल 3 का गुणज हो या अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, एक संख्या लेते हैं। जैसे माना कोई संख्या है 19, 45, 17। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो इसकी हम ट्रिक अपनाते हैं। सबसे पहले सभी अंकों का योग करते हैं। 1, 9, 1, 10, 10, 4, 14, 14, 5, 19, 19, 1, 20, 20, 7, 27। इनके अंकों का योग क्या आया, 27, 27। ठीक है, तो निश्चित है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर भी हम लोग एक बार डिवाइड करके इसको देखते हैं। इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 छंग 18, शेष कितना बचा 1, कितना हो गया 14, 3 चौक 12, शेष कितना बचा 2, कितना हो गया 25, 3 8 24, शेष कितना बचा 1, कितना हो गया 11, 3 त्रिक 9, शेष कितना बचा 2, 3 9 27। तो दोस्तों इस ट्रिक से हमें पता चल गया कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे कितनी भी लंबी संख्याएं हो उसकी हम यही ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले सभी अंकों का योग करेंगे और वो अंकों का योग जो योगफल जो प्राप्त होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दोस्तों अगली ट्रिक की बात करते हैं। 4 से विभाज्य होने वाली संख्या है। इसकी ट्रिक क्या कहती है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 का गुणज हो या 4 से विभाज्य हो। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 का गुणज हो या 4 से विभाज्य हो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कोई संख्या एक लेते हैं। माना 9 4 3 7 8 4 1 6। दोस्तों ये संख्या है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम इसमें वही ट्रिक अपनाएंगे। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 का गुणज है 4 से विभाजित। तो अंतिम 2 अंक इसके कौन से होंगे, 1 और 6 अर्थात 16। अब 16 को हम अगर भाग देते हैं 4 से, 4 चौक 16, तो निश्चित है कि ये 4 से डिवाइड हो गई है और ये संख्या पूर्णतः 4 से डिवाइड होगी। फिर भी हम लोग एक बार इसका डिवाइड करके देखते हैं। 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 1, कितना हो गया 14, 4 3 12, शेष कितना बचा 2, कितना हो गया 23, 4 पंचे 20, शेष कितना बचा 3, कितना हो गया 37, 4 9 36, कितना शेष बचा 1, कितना हो गया 18, 4 चौक 16, शेष कितना बचा 2, कितना हो गया 24, 4 छंग 24। यहां तक ये संख्या कट गई। अब बच रहा है 1 और 6। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान देना है, भाग का नियम कहता है कि जब एक संख्या बचती है और वो डिवाइड भाग से मतलब भागफल नहीं जाता उसका, तो हम एक साथ 2 अंक नहीं उतार सकते। तो अगर हम 1 में 4 से भाग देंगे तो ये भागफल नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 0 बढ़ाना होगा। यहाँ पे मैंने 0 बढ़ाया। अब देखो 4 चौक 16 और ये हमारी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। इसकी ट्रिक क्या कहती है, दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो। दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो। यदि कोई संख्या है उसके इकाई का अंक 0 और 5 है तो निश्चित रूप से वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं
10, 94, 37, 80। 10, 94, 37, 80। एक और संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या 31, 45, 17, 35। ये हमारे पास दो संख्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले हम वही ट्रिक अपनाएंगे। देखते हैं, दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 है और इसमें इकाई का अंक 5 है। निश्चित है कि ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डाउट है तो आप इसका भागफल करके देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं 6 से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। 5 नंबर ट्रिक हमारी क्या कहती है, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या है। दी गई संख्या, यहाँ पे दो कंडीशन, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। दोनों कंडीशन लगेंगे इसमें। दी गई संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या पूर्णतः 6 से विभाज्य होगी। तो एक संख्या लेते हैं, जैसे एक संख्या है 17, 31, 24, 18। ठीक है दोस्तों, ये एक संख्या है। अब इस पे हम देखते हैं, ये 2 के नियम को फॉलो कर रही है क्योंकि इकाई का अंक इसमें सम है। इकाई का अंक सम है तो निश्चित है कि ये संख्या 2 से विभाजित हो रही। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता, वो संख्या 3 से भी विभाज्य हो। अब 3 के लिए क्या करेंगे, इसके सभी अंकों का योग करेंगे। ठीक है, योग करके देखते हैं। 1, 7, 1, 8, 8, 3, 11, 1, 12, 12, 2, 14, 14, 4, 18, 18, 1, 19, 19, 8, 27, 27, 27 चूंकि 3 का गुणज है और ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर ये 2 से विभाज्य हो रही और 3 से विभाज्य नहीं हो रही तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। इसमें दोनों शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए, 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली ट्रिक देखते हैं। 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है। ये कुछ लंबी कंडीशन है इसमें। दी गई संख्या के इकाई, ध्यान देंगे दोस्तों, दी गई संख्या के इकाई का अंक को बाहर निकालकर उसमें 2 से गुणा करके, इकाई का अंक जो बाहर निकालेंगे उसमें 2 से गुणा करके शेष बची संख्या से घटाते हैं। दी गई संख्या जो होगा उसमें इकाई के अंक को बाहर कर लेंगे, उस इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे और शेष बची हुई संख्या से उस संख्या को घटाएंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक संख्या 7 के गुणज के रूप में प्राप्त ना हो। ठीक है दोस्तों, जैसे एक संख्या लेते हैं, माना कोई संख्या है 29, 61, 29, 61। अब क्वेश्चन दे दिया कि यह संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसमें हमने क्या बताया, दी गई संख्या के इकाई के अंक को बाहर करते हैं। इकाई का अंक क्या है, 1 है। इकाई का अंक 1 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, क्या आ गया 2। अब जब इकाई का अंक इसमें बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, 296 माइनस इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची हुई संख्या से घटाते हैं। अब दोस्तों क्या बचेगा, 296 से अगर 2 निकल गए 294। ये हमारी नई संख्या प्राप्त हुई। अभी फिर भी इसमें प्रोसेस लंबा है, अगर हम इसको कटिंग वटिंग करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। फिर इसमें प्रक्रिया जब तक करते हैं तब तक बची हुई संख्या 7 के गुणज के रूप में प्राप्त ना हो। फिर ये हमारी नई संख्या प्राप्त हो गई। सेम वही कंडीशन फिर इसमें करेंगे। इसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को हम बाहर लिख लेते हैं, 4, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो नई संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, 8। अब इसमें 2, 9 माइनस 8,
दोस्तों 29 से 8 गया, कितना प्राप्त होगा हमें? 21। 21 देखो 7 का गुणज है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21। 7 से अगर डिवाइड देंगे 7 3 21। चूंकि ये 21 7 से विभाजित हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा 29 61 जो संख्या दी गई है ये 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ट्रिक। 8 से विभाज्य होने वाली संख्या है। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 का गुणज या 8 से विभाज्य हो। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 का गुणज या 8 से विभाज्य हो। जैसे एक संख्या लेते हैं 12 13 256। 12 13 256। दोस्तों हमारे पास ये संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो ट्रिक हमारी क्या कह रही है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 का गुणज हो या 8 से विभाज्य हो। तो अंतिम 3 अंक हमारे ये हो गए 256। दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 त्रिक 24, शेष कितना आया 1, 8 दून 16। चूंकि अंतिम 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड है, अतः यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। दोस्तों अगली ट्रिक की ओर बात करते हैं। 9 से विभाज्य होने वाली संख्या है। 9 से विभाज्य होने वाली संख्या की ट्रिक क्या कहती है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 का गुणज या 9 से विभाज्य हो। जो दी गई संख्या है उनके सभी अंकों का योगफल 9 का गुणज हो या 9 से विभाज्य हो। ठीक है, एक संख्या लेते हैं जैसे 12 15 17। 12 15 17 और आगे बढ़ा लेते हैं 35। ये इतनी बड़ी संख्या है हमारे पास 12 15 17 235। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंकों का योग करके क्या प्राप्त होता है। 1 2 1 3 3 1 4 5 4 9 9 1 10 10 7 17 17 2 19 19 3 22 22 5 27। इनके सभी अंकों का योगफल क्या प्राप्त होता है 27। 27 चूंकि 9 का गुणज है और 9 से विभाजित है, 9 त्रिक 27। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित है। दोस्तों अगली ट्रिक की ओर बात करते हैं। 10 से विभाज्य होने वाली संख्या है। ये तो बहुत ही इजी है। दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो। कोई भी संख्या हो उसमें इकाई का अंक 0 होना चाहिए, बस वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, माना 15 183 10। अब दोस्तों ये संख्या है, इसके इकाई का अंक 0 है, निश्चित है कि यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब बात करते हैं 11 से विभाज्य होने वाली संख्या है। 11 से विभाज्य होने वाली संख्या है। इसकी ट्रिक क्या कहती है, दी गई संख्या के सम। दोस्तों इस चीज को ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग को आपस में घटाने पर प्राप्त संख्या 0 या 11 का गुणज हो। 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जिसके दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग को आपस में घटाने पर प्राप्त संख्या 0 या 11 का गुणज हो, तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ठीक है दोस्तों, एक संख्या लेते हैं जैसे 129 27 31। दोस्तों ये एक संख्या है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो हम यही ट्रिक को फॉलो करेंगे। दी गई संख्या के सम तथा विषम अंकों के योग को आपस में घटाने पर। दोस्तों जैसे ये पहला एक विषम है, विषम में मैं नीला स्टिक लगा दे रहा हूँ। ये तीसरे स्थान पे है, ये 5वें स्थान पे है और ये 7वें स्थान पे है। तो ये संख्या हमारी विषम अंकों की होगी, विषम स्थान पे हो गई। और 2
ये चौथे स्थान पे 4 और ये 6वें स्थान पे है। दोस्तों जो काली वाली है हमारी टिक लगा हुआ है, ये हमारी सम अंकों पे है, सम स्थान पे है, और जो ब्लू से है, नीले से है, ये विषम स्थानों पे है। तो हम इनको ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले हम विषम वाली अंकों के स्थान की संख्या को ऐड करते हैं, अंकों को ऐड करते हैं। जैसे 1 + 9 + 7 + 1, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, कितना प्राप्त होता है? 1 9 1 10 10 7 17 1 18, ठीक है दोस्तों। विषम अंकों के स्थानों की विषम स्थान वाले अंकों को ऐड करने पर हमें 18 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम सम वाले अंकों के स्थानों को ऐड करते हैं। क्या है? 2 + 2 + 3, इसको ऐड करते हैं। 2 2 4 3 7। दोस्तों हमें क्या हुआ? सम स्थान पे जो अंक है उनका योगफल हमें 7 प्राप्त हुआ, और विषम स्थान पे जो अंक है उसका योगफल हमें 18 प्राप्त हुआ। अब कहता है कि अंकों के योग को आपस में घटाने पर प्राप्त संख्या 0 या 11 का गुणज हो। तो इसको हम घटा दे रहे हैं। 18 से 7 गया, कितना प्राप्त हुआ हमें? 11। चूंकि 11 का ही गुणज है, अतः यह संख्या पूर्णतया 11 से विभाज्य होगी। दोस्तों अगर घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता, मान लिया कि सम स्थानों के अंकों को भी ऐड करने पर हमें 18 प्राप्त होता, तो 18 से 18 घटाते 0 प्राप्त होता, तब भी वह 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब दोस्तों बात करते हैं 12 से विभाज्य होने वाली संख्या है। दी गई संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो। इसमें भी 2 कंडीशन है, 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या, और 4 से, दोनों से विभाज्य होगी, तभी वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो एक संख्या लेते हैं, 19 45 116, ठीक है दोस्तों। ये हमारी संख्या 19 45 116। अब इसमें देखते हैं, मैंने पढ़ाया था अभी आपको 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में। सभी अंकों का योग 3 का गुणज या 3 से विभाज्य हो। तो ठीक है, सबसे पहले 3 से विभाज्य। पहले इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। 1 9 1 10 10 4 14 14 5 19 19 1 20 20 1 21 21 6 27। चूंकि ये संख्या तो 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब इस पे हम देखते हैं 4 से विभाजित है कि नहीं। अगर 4 से विभाज्य होगी तभी ये संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो 4 के लिए मैंने क्या बताया था? संख्या के अंत। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब हम, ये संख्या 3 से विभाज्य हो रही है। अब देखते हैं 4 से विभाज्य होती है कि नहीं। अगर 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी तभी ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 4 की मैंने ट्रिक क्या बताया था? किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसके अंतिम 2 अंक कितना है? 16 चूंकि 4 से विभाज्य, 4 चौक 16, अतः यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ट्रिक की ओर। ठीक है दोस्तों, अगली ट्रिक हमारी क्या कहती है? 13 से विभाज्य होने वाली संख्या है। इसकी ट्रिक क्या है? दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालकर शेष बचे अंकों की संख्या से घटाते हैं। वो संख्या से अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, शेष बचे हुए अंकों की संख्या से उसको घटाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक संख्या 13 या 13 का गुणज न प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, समझते हैं एक उदाहरण के जैसे। माना कोई संख्या है 52 26 52 13 सॉरी यहाँ 65 कर देते हैं। 65 26 52 13, ठीक है। 65 26 52 13 ये हमारी कोई संख्या है। अब हम देखते हैं कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। सबसे पहले
दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को बाहर निकालते हैं। अंतिम 3 अंक क्या है? ये 213। तो ठीक है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं 213। अब शेष हमारे पास संख्या कितनी बची? 65, 265। ठीक दोस्तों, ये हमारी संख्या बची। अब हमें इसको घटाना है, तो यहां पे करते हैं 65, 265 माइनस 213। देखते हैं घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमें। 5 से 3 गया 2, 6 से 1 गया 5, 2 से 2 गया 0, 5, 6। नई संख्या हमें क्या प्राप्त होती है? 65,052। ठीक है दोस्तों, ये संख्या हमें प्राप्त हुई। अब इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक क्या है? 052। तो शेष बची संख्या क्या है हमारी? 65। तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं। 65 माइनस 52। दोस्तों 052 है, लेकिन किसी संख्या के पहले या किसी अंक के पहले अगर 0 लगता है तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, घटा के देखते हैं। 5 से 2 गया 3 और 6 से 5 गया 1। हमें नई संख्या क्या प्राप्त हो रही है? 13। चूंकि ये 13 का एक गुणज है, या 13 जो कि पूरी तरह से विभाज्य होगी, अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग लेके आएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।